बहन मायावती जी एक भारतीय महिला पॉलिटिशियन हैं। वे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहन मायावती जी को भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी किया है। बहन जी ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन मान्यवर श्री कांशीराम की विचारधारा व कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। बहन जी का राजनीतिक इतिहास काफी सफल रहा है। बहन जी 2003 में आम विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद बहन जी ने सन 2007 में फिर से सत्ता में वापसी कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर बहन मायावती 2007 में चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहन मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 में दिल्ली के एक परिवार में हुआ। बहन मायावती जी के पिता प्रभुदयाल जी भारतीय डाक विभाग के वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी माता रामरती अनपढ़ महिला थीं, परंतु उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि और सबको योग्य बनाया। मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं। इनका गांव बादलपुर है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बीए की पढ़ाई करने के बाद बहन जी ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीएड भी किया। अपने करियर की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में बहन जी ने किया। उसी दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी की। बहन मायावती जी अविवाहित हैं और अपने समर्थकों के बीच में बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। बहन मायावती एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के रूप में अपना एक खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने अपनी मजबूत छवि का निर्माण अपनी योग्यता और व्यक्तिगत विशेषताओं के बल पर किया है। एक आत्मनिर्भर महिला है बहन सुश्री मायावती जी। बहन जी के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और दृढ़ता कूट कूट के भरी है। काम के प्रति बेहद सजग रहने वाली बहन कुमारी मायावती जी अपने अफसरों की लापरवाही के लिए काफी कठोर और सख्त भी बन जाती हैं। सन 1984 तक बहन मायावती ने बतौर शिक्षिका के रूप में काम किया। वे मान्यवर कांशीराम के कार्य और साहस के काफी प्रभावित थीं। 1984 में जब मान्यवर कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा सीट से अपना चुनाव अभियान आरंभ किया। बहन मायावती जी ने सन 1985 और सन 1987 में भी लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1990 में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलित और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गईं। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहन मायावती को अपने दल बहुजन समाज पार्टी को के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार में मायावती जी को फिर से मुख्यमंत्री चुनी गईं।
इसके पश्चात बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती जी की सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद बहन मायावती एक बार फिर बेइंतहा ताकत के साथ सत्ता में लौट आती हैं और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान अकेले अपने दम पर संभालती हैं। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में किसी महिला ही नहीं पुरुष ने भी नहीं किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी की मायावती ने बहुजनों के दिल में अपनी खुद विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी भी साबित किया। बहन मायावती ने बहुजनों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और बहुजनों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। अपने राजनीतिक गुरु व बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के गुजरने के बाद मायावती जी को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन तब तक वह पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब कई बड़े नामों ने बसपा का साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहन मायावती जी के पीछे साए की तरह से फौलादी इरादे लिए खड़े रहते हैं। बहन मायावती ने अपने शासनकाल में कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का बैकलॉग जो लंबे अरसे से खाली था। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है और बहन मायावती उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभालती हैं, वैसे ही बैकलॉग की 100% सीटों को भर दिया जाता है। देश में पहली बार बहन जी की सरकार में ही SC/ST माइनॉरिटी को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देकर भारत में एक नया इतिहास कायम किया गया। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारे के तहत 7 लाख एकड़ जमीन 100 दिन के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बांटकर एक और नया इतिहास कायम किया गया। जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन लोगों को भी सफाई कर्मी की भर्ती निकालकर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को सरकारी कर्मचारी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार का है। 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार का भंडार खोल दिया था तथा 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती बहुजन समाज पार्टी की सरकार में करके मदरसों में जान फूंकने का काम बसपा सुप्रीमो बहन सुश्री मायावती के द्वारा किया गया। यही तक नहीं, बसपा की सरकार में बहन सुश्री मायावती जी के हनक से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त और अन्याय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण पैदा करके कानून का राज स्थापित करने का काम बहन सुश्री मायावती जी ने किया। बहन जी ने यमुना एक्सप्रेसवे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, अंबेडकर मेमोरियल पार्क, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ष बहन मायावती जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को एक बार फिर बड़े पैमाने पे समर्थन मिलता जा रहा है।